हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आपके लिए एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे दोस्तों, आज के दिन हम फोकस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी में जो प्रॉक्सी होगी इंडिया में डाटा सेंटर इंडस्ट्री की। इसके अलावा करंटली कंपनी काफ़ी बड़े लेवल का कैपेक्स प्लान कर रही है अपनी फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए, स्पेशली यहाँ पे डाटा सेंटर की तरफ को। तो इन सब की डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के पहले इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। इनमें से आप कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप लेने की दो एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेज तो ये होगी दोस्तों, चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब विजिबल होगा। इसके अंदर मैं आप लोग के लिए मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट करता हूँ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर, और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में इन सारे बिजनेसेस को डिस्कस करता हूँ। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीक भी दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एफएमसीजी कंपनी जो करंटली मार्केट लीडर है, जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी बैरियर्स हैं, उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले एक आध दिनों में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट कंपनी कवर करने वाला हूँ, जिसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो भी यहाँ पे मेंबरशिप टाइप के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ मैं अपने चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है। तो अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। साथ में कभी भी कोई कंपनी इंपॉर्टेंट फाइलिंग के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या रिजल्ट के बाद जो भी गाइडेंस देती है, वो भी मैं आपके साथ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर कवर करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को और कंपनीज को ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर जाके। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कस की कुछ खास एडवांटेजेस यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों, आज के दिन हम जिस इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है आर काबिल। ये दोस्तों करेंटली एक वायर्स एंड केबल्स की कंपनी है, जिसने रिसेंटली एक और इंपॉर्टेंट बिजनेस की शुरुआत की है, जो है एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। लेकिन अभी भी दोस्तों करंटली जो कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस आ रहा है 88 to 90% का, वो आपको आता हुआ दिखेगा वायर्स एंड केबल से। तो ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे पार्ट है आरआर ग्रुप का। तो अगर आप इस पूरे दोस्तों इस टाइम पे कॉन्ग्लोमरेट की वैल्यू देखें, तो आपको यूएस मिलियन डॉलर में दिखेगी 850+ मिलियन डॉलर की। तो ये पूरा ग्रुप दोस्तों करंटली वर्क करता है इलेक्ट्रिकल सेक्टर के अंदर। इसकी प्रेजेंस यहाँ पे आपको 85 कंट्रीज में दिखेगी ग्लोबली, और ये स्प्रेड है अक्रॉस मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स इंक्लूडिंग वायर्स एंड केबल्स। तो कंपनी दोस्तों बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारे इंपॉर्टेंट वायर्स एंड केबल बनाती है, और कंपनी ऑफर करती है काफ़ी वाइड रेंज ऑफ इस टाइम पे प्रीमियम वायर्स और साथ में केबल्स वेरियस रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंफ्रा के पर्पज से। आरआर काबिल के पास दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है, आईएसओ का 9001, फिर आईएसओ 14001। इसके बाद आपको OHSAS दिखेगा यहाँ पे 18001, यहाँ पे इसके द्वारा भी सर्टिफाइड है कंपनी। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट आपको ग्लोबली अवेलेबल दिखेंगे, जिनको यहाँ पे BASEC यूके के अंदर सर्टिफिकेशन मिला है, UL यूएसए के अंदर सर्टिफिकेशन मिला है, CSA कनाडा के अंदर, VDE जर्मनी के अंदर, और इसके अलावा TUV एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जर्मनी के अंदर सर्टिफिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे भी दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए सारे इंपॉर्टेंट देशों में जो सर्टिफिकेशन होते हैं, ये कंपनी को मिले हुए हैं। यहाँ पे 29 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास। इनके प्रोडक्ट इस टाइम पे दोस्तों कंप्लायंट है टू रीच यानी रजिस्ट्रेशन, एवेल्युएशन, ऑथराइजेशन केमिकल सब्सटेंसेस, और साथ में ROHS यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन हैजार्डस सब्सटेंसेस। तो आप लोग को क्लियरली यहाँ पे कंपनी सारे इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं और गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट चार्ट में दोस्तों अगर आप चेकआउट करें, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा करंटली कंपनी इंडिया की नंबर 1 एक्सपोर्टर है वायर्स एंड केबल्स की। तो इंडिया के अंदर से दोस्तों इस कंपनी का अगर आप मार्केट शेयर देखें एक्सपोर्ट में, तो 10% का कंपनी का मार्केट शेयर है। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे 30% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट की तरफ से।
तो क्लियरली यहाँ पे कंपनी को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनाता है, जो इंडिया के बाहर इंडिया एक्सपोर्ट करता है वायर्स एंड केबल को उसके अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल है दोस्तों, जो आपके लिए जानना जरूरी था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों, यहाँ पे वायर्स एंड केबल बनाती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बनाती है, जिसके अंदर आपको स्विचेस दिखेंगे, फैंस दिखेंगे, लाइटिंग, स्विच गियर्स और अदर अप्लायंसेस दिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी एंटर कर चुकी है FMEG कैटेगरी में, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बना रही है कंपनी। यहाँ पे स्विच गियर भी बनाती दिख रही है आपको। उसके अलावा कंपनी यहाँ पे फैंस बना रही है, लाइटिंग के अंदर काम कर रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की R&D को। तो करंटली आपको कंपनी की जो सेंट्रल क्वालिटी और टेस्ट लेबोरेटरी दिखेगी वायर्स एंड केबल की, ये सिचुएटेड दिखेगी गुजरात के अंदर। इसको एक्रेडिटेशन मिला है यहाँ पे NABL द्वारा, यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड्स फॉर टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो करंटली दोस्तों कंपनी का कहना है कैपेबल है परफॉर्म करने के लिए करंटली यहाँ पे 700 टेस्ट अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। इन एडिशन यहाँ पे कंपनीज की जो लेबोरेटरीज हैं ये वेल इक्विप्ड है प्रोसेस मॉनिटरिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के लिए और टाइप टेस्टिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो एक्सटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी जो इसकी यहाँ पे वायर्स और केबल की, ये आपको सिचुएटेड दिखेगी भगोड़िया के अंदर और सिलवासा के अंदर, जहाँ पे इसके प्लांट्स भी हैं। यहाँ पे DSIR अप्रूव्ड है। और जैसे मैंने आपको दिखाया सेंट्रल क्वालिटी और टेस्ट लैब कंपनी का आपको दिखेगा यहाँ पे भगोड़िया प्लांट में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फोकस है R&D के ऊपर, जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुली डेवलप कर पाई है और बना पाई है प्रोडक्ट्स लाइक लाइटिंग, फैंस और अप्लायंसेस डिफरेंट तरह के, जो इसके FMEG पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कंपनी ने इन्वेस्ट किया दोस्तों यहाँ पे हाईटेक लैब इक्विपमेंट्स के अंदर। इसके अंदर आपको सर्च जनरेटर्स दिखेंगे, डिजिटल यहाँ पे ऑसिलोस्कोप दिखेगा, थर्मल इमेज यहाँ पे कैमरास दिखेंगे। इसके अलावा पावर एनालाइजर दिखेगा और इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स दिखेंगे जो एडवांस लेबोरेटरीज में होने चाहिए। एंटायर जो इसके प्रोडक्ट रेंज है दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है कंपनी सिलवासा के अंदर, जो यहाँ पे फॉलो करते हैं बहुत इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स को। इनकी दोस्तों जो कमर्शियल लाइटिंग प्रोडक्ट्स हैं देखिए, ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम स्केच यूजिंग यहाँ पे यूनिक 4 स्टेप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मार्केट रिसर्च, 3D डिज़ाइन, प्रोटोटाइप वैलिडेशन और इसके अलावा इन हाउस यहाँ पे लैब टेस्टिंग फैसिलिटी जो करंटली बना रही है इसको फ्यू इंडियन कंपनीज में से, जहाँ पे स्क्रैच से इस तरह के प्रोसेस को पूरा करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो मैंने आपको R&D से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की कहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग की। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 5 फैसिलिटीज़ हैं प्राइमरी यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है जिनके थ्रू। तो इनमें से दोस्तों जो 2 फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे मेनली कैटर कर रही हैं वायर्स और केबल को, और बाकी की जो 3 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं ये इस टाइप पे कैटर करती हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, इसकी आपको वगोड़िया में गुजरात के अंदर फैसिलिटी दिखेगी जो स्पेशलाइज करती है वायर्स में, केबल्स में, स्विचेज में, और यहाँ पे अवेलेबल है हाई एंड एक्सपेंशन एरिया। इसके अलावा दोस्तों सिलवासा के अंदर और दादरा और नगर हवेली में यहाँ पे आपको डेडिकेटेड वायर और केबल का प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। रुड़की के अंदर उत्तराखंड में आपको इंटीग्रेटेड फैसिलिटी दिखेगी जहाँ पे FMEG प्रोडक्ट्स बना रही है कंपनी। इसके बाद बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका में भी आपको FMEG मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दिखेगी कंपनी की। इसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे FMEG मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती हुई दिख रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई 5 इंपॉर्टेंट कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो कंपनी ने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से इंडिया के अलग अलग जगहों पे एक्सपेंड करके बनाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों चेकआउट करते हैं हम कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज को। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले भी दिखाया था, कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस वायर्स एंड केबल से आ रहा है यहाँ पे 88 to 90% का। तो कंपनी के सबसे पहले मेजर प्रोडक्ट यही है। इसके बाद अगर आप देखें FMEG कैटेगरी में तो आपको फैंस दिखेंगे, यहाँ पे लाइटिंग के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, अप्लायंसेज दिखेंगी। इसके बाद आपको वायरिंग डिवाइसेस दिखेंगी जो कंपनी बना रही है, स्विच गियर दिखेंगे जो कंपनी बना रही है। इसके बाद प्रीमियम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनी बना रही है, जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे कंपनी आपको सिग्नेचर फैंस और लाइटिंग के प्रोडक्ट बनाती हुई दिख रही है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़ते आ रहा है। यहाँ पे कमर्शियल लाइटिंग के अंदर भी कंपनी काम कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं इनकी रेंज आपको काफ़ी वास्ट दिखेगी। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को डिटेल में। तो अगर आप सबसे पहले देखिए दोस्तों, वायर्स एंड केबल के अंदर ये एक्सपोर्ट में इंडिया में मार्केट लीडर है। यहाँ पे करंटली कंपनी के पास इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है जो मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिए थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंपनी का पहला पार्ट है बिजनेस का। तो कंपनी के दोस्तों जो इंपॉर्टेंट केबल्स हैं इसकी रेंज में आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। पहले हम चेकआउट करते हैं कंपनी के बाकी प्रोडक्ट जो आपको FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंपनी के मेन प्रोडक्ट दिखेंगे फैंस। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी अलग अलग तरह के फैंस बना रही है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद इसके अलावा कंपनी के अलग प्रोडक्ट दिखेंगे आपको LED स्ट्रिप लाइट्स के, जो LED से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, लाइटिंग से रिलेटेड। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की LED बनाती हुई दिख रही है कंपनी। इसके बाद दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के यहाँ पे स्टोरेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अप्लायंसेज। यहाँ पे आपको स्टोरेज वाटर हीटर्स दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी वाइड रेंज ऑफ वाटर हीटर्स भी बना रही है। इसके बाद कंपनी के अगले प्रोडक्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे वायरिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपको इसके ब्रांड दिखेंगे यहाँ पे, जैसे मार्विन,
ईवा, और यहाँ पे बॉक्सेस दिखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा जनरल एसेसरीज हैं कंपनी जो बना रही है यहाँ पे। तो वायरिंग डिवाइसेस के अंदर उसको कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे फास्ट प्रीमियम रेंज ऑफ स्विचेस, सॉकेट्स, मॉड्यूलर स्विच प्लेट्स और एसेसरीज यहाँ पे यूज होती हैं बहुत होम्स में, ऑफिस में, और एक क्राफ्ट की जाती है यहाँ पे सीमलेस प्रिसीजन के द्वारा और यहाँ पे मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल के द्वारा। और जैसा कि मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे कंपनी एडहेर करती है हाईएस्ट इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। तो इसी के कारण दोस्तों पॉसिबल हो पाया कि कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी यहाँ पे एक्सपोर्टर बन पाई है कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर आपको स्विच गियर दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप इनकी कैटेगरीज देखें, यहाँ पे आपको MCB 10K दिखेगा, यहाँ पे RCCB दिखेगा, आइसोलेटर दिखेंगे, MCB यहाँ पे चेंज ओवर दिखेंगे, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे काफ़ी डिफरेंट तरह के स्विच गियर्स को बहुत रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज़ के लिए। तो जो रेंज ऑफ स्विच गियर्स है दोस्तों ये कंप्लाई करते हैं यहाँ पे लेटेस्ट IEC IS स्टैंडर्ड्स के साथ। फुली यहाँ पे इन्फोर्स किया गया इनको और एक कमिटेड है यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ को। तो ये कंपनी के इंपॉर्टेंट स्विच गियर की रेंज थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगले प्रोडक्ट हैं दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स कंपनी के। इसके अंदर आपको वाटर हीटर दिखेंगे, यहाँ पे इमर्जन हीटर दिखेंगे, इसके अलावा रूम हीटर है, आयरन है और एयर कूलर है। तो इस तरीके से कंपनी दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और FMEG कैटेगरी में काफ़ी बड़े तरीके से फोकस कर रही है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यहाँ पे कंपनी के सिग्नेचर फैंस और लाइटिंग। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे डिजाइन किया है इन्हें एलिवेट करने के लिए मॉडर्न लिविंग, और कंपनी की जो यहाँ पे सिग्नेचर रेंज है इस टाइम पे टाइमलेस एस्थेटिक्स को फॉलो करती है, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी एडवांस रेंज है। इसके अंदर आपको RR सिग्नेचर लाइटिंग भी दिखेगी और RR सिग्नेचर फैंस भी दिखेंगे। तो ये कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कमर्शियल लाइटिंग की रेंज। तो आपके लिए दोस्तों जानना जरूरी है कि यहाँ पे जो एरिस्टॉम है RR कैबिल ने इसका एक्विजिशन किया था। तो यहाँ पे इसका फोकस है मेनली LED लाइटिंग के बिजनेस में। ये क्रिएट करते हैं यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग प्रोडक्ट्स, जो इनकी यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्री है बेंगलुरु के अंदर। इसमें कंपनी का यहाँ पे एम है डिलीवर करने के लिए अपने कस्टमर्स को यहाँ पे डिज़ाइन हाई क्वालिटी और हाई वैल्यू लाइटिंग सोल्यूशंस, जो कंपनी आपको इंडिया के अंदर नहीं ग्लोबल लेवल पे भी एक्सपोर्ट करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो एरिस्टॉम का एक्विजिशन है ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा कमर्शियल लाइटिंग के बिजनेस में भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा मेन फोकस आज के दिन है इस टाइम पे केबल्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डाटा सेंटर से रिलेटेड केबल्स है जो इनकी तरफ को कंपनी कैटर कर रही है। तो अब हम डिटेल में चेकआउट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट केबल्स कंपनी बना रही है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप चेकआउट करें, पहली इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग रेंज की। यहाँ पे दोस्तों हर कैटेगरी के अंदर आपको काफ़ी वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखेंगे, लेकिन आज के दिन दोस्तों मैं आपको बस मेन यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी की जो प्रोडक्ट की रेंज है वो थाउजेंड्स में है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करें अगर इस रेंज के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की है, इसके अंदर कंपनी के आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल दिखेंगी, जिसको आप कह सकते हैं फ्लेम रिटार्डेंट केबल। तो इंडिया की दोस्तों पहली रीच और RoHS कंप्लाइंट केबल है जो कंपनी ने बनाई है। इसकी अगर आप एप्लीकेशन देखें सूटेबल है वायरिंग ऑल टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रा के लिए, स्पेशली उन जगहों के लिए जहाँ पे फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल डाटा दे रखा है इन केबल्स का, जिसको आप पॉज करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इस कैटेगरी में प्रोडक्ट आते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्लेमेक्स FR LHS केबल दिखेगी। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें दोस्तों, ये भी फ्लेम रिटार्डेंट केबल है। ये लो स्मोक और लो हेलोजन वाली केबल है। यहाँ पे इंडिया की पहली रीच कंप्लाइंट केबल है ये भी। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों आपको मेनली होता दिखेगा केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर या डेंसली यहाँ पे जो वाइड एरियाज होते हैं इनके अंदर। इसके अलावा पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर और थिएटर्स के अंदर। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। यहाँ पे अगला प्रोडक्ट कंपनी का यूनिले HRFR केबल। ये इंडिया की पहली दोस्तों हीट रेजिस्टेंट और फ्लेम रिटार्डेंट यहाँ पे केबल है, जो एक रीच कंप्लाइंट केबल है विद यूनिले कंडक्टर। यहाँ पे आपको नो लूज कॉन्टैक्ट दिखेंगे और नो ब्रोकन एंड दिखेंगे, ना ही इसके अंदर कोई स्पार्किंग और ओवर हीटिंग होती है। इसकी एप्लीकेशन दोस्तों मेनली यहाँ पे आपको दिखेगी फिक्स्ड और यहाँ पे प्रोडक्टेड इंस्टॉलेशन के अंदर, और इनका इस्तेमाल मेनली किया जाता है यहाँ पे हाई डेंसिटी वायरिंग के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट केबल आती है कंपनी की यहाँ पे पायरेक्स केबल। यहाँ पे HFFR केबल है, यानी हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट केबल। इसका इंसुलेशन आपको 90 डिग्री का दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों नॉन टॉक्सिक और नॉन यहाँ पे कोरोसिव केबल है, तो ये फ्लेम्स और फायर को प्रोपोगेट नहीं करती है। इसकी अगर आप एप्लीकेशन देखें तो आइडियल होती है यहाँ पे डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्डक्ट वायरिंग के लिए फिक्स्ड यहाँ पे प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन होता है इनका। अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल और कमर्शियल, ये केबल यहाँ पे बेस्ट सूटेड है फॉर ऑडिटोरियम्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्कूल्स, स्टेडियम और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए पब्लिक यूसेज में। इसके अलावा केबल दोस्तों आइडियल होती है यहाँ पे यूज़ करने के लिए एनवायरमेंट्स
यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, साथ में सेफ्टी जहाँ पे नॉर्म होता है। तो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के अंदर अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट केबल चेकआउट करते हैं। यहाँ पे आपको अगली इंपॉर्टेंट केबल दिखेगी, रत्नालन CAT FE6। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक लैन केबल है, हाई परफॉर्मेंस केबल है, यूज़ किया जाता है जिससे इंक्रीजिंगली यहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में। ये केबल दोस्तों यहाँ पे बैकबोन है मॉडर्न डाटा ट्रांसमिशन की, इंडस्ट्रीज के अंदर, रेजिडेंशियल के अंदर और साथ में कमर्शियल इंफ्रा के अंदर। ये केपेबल होती है दोस्तों हैंडल करने के लिए 100+ Mbps डाटा रेट्स को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस केबल की एडवांटेज है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट केबल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल है दोस्तों यहाँ पे CCTV कैमरा केबल। इसकी एप्लीकेशन जैसा नाम से दिख रहा है आपको, CCTV के थ्रू होती है। ये केबल स्पेसिफिकली यहाँ पे डिजाइन की जाती है ट्रांसमिट करने के लिए कंप्लीट यहाँ पे वीडियो फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे मिनिमम डिस्टॉर्शन के साथ, और इनका यूज यहाँ पे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस में होता है। ये केबल दोस्तों ऑफर करती है यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स, इसके अंदर आपको 4+1 और 3+1 CCTV कैमरा केबल दिखेंगी। हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी की यहाँ पे केबल दिखेंगे आपको PVC इंसुलेटेड बिल्डिंग वायर्स। यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन का आप देखें, ये सूटेड होती है यहाँ पे पावर और लाइटिंग सर्किट्स के अंदर, और साथ में यहाँ पे सेमी फ्लश एक्सपोर्ट कॉन्डक्ट्स के अंदर। और इनका भी यूज दोस्तों यहाँ पे क्लोज इंस्टॉलेशन डक्ट्स के अंदर किया जाता है। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल्स को। अगली इंपॉर्टेंट केबल है यहाँ पे PVC ट्विन कोर फ्लैट केबल। तो दोस्तों ये PVC 70 डिग्री केबल्स हैं, ये सूटेबल है यहाँ पे वायरिंग के लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रा के अंदर। इसके बाद इसकी अगली रेंज यहाँ पे HR PVC 85 डिग्री केबल्स। ये सूटेबल होती है यहाँ पे वायरिंग के लिए रेजिडेंशियल कमर्शियल इंफ्रा में, जहाँ पे आपको हायर एम्बिएंट टेम्परेचर दिखेगा। तो इनका यूज दोस्तों काफ़ी डिफरेंट जगह हो सकता है, पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और थिएटर्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल आपको दिखेंगे यहाँ पे XLPE और PVC 3 कोर सबमर्सिबल फ्लैट केबल। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आपको दिखेगी मेनली पंप कनेक्शन के अंदर, और इनका इस्तेमाल यहाँ पे होता है मेनली सप्लाई करने के लिए पावर को पंप्स को। यहाँ पे यूज होते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर। तो ये केबल्स दोस्तों यहाँ पे स्पेशली मैन्युफैक्चर की जाती है ध्यान में रखते हुए जो सीवियर टफ और यहाँ पे डिफिकल्ट कंडीशन होती है जिनके अंदर पंप का इस्तेमाल होना होता है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल्स को। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल आपको दिखेगी दोस्तों यहाँ पे स्टील ब्रेडेड YSY 1.1 kV केबल। आप कह सकते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ पावर केबल बिल्डिंग्स के अंदर, कमर्शियल इंफ्रा के अंदर, टूल मशीनरी में, प्लांट इंस्टॉलेशन में। तो दोस्तों ब्रेडेड यहाँ पे जो स्क्रीन होती है देखिए ऑफर करती है बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। और इसके अलावा जो गैल्वेनाइज कोटिंग होती है स्टील के ऊपर, ये खाली कोरोजन से नहीं बचाती है, यहाँ पे इंप्रूव करती है जो सोल्डरिंग परफॉर्मेंस होता है इसको भी। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रांसपेरेंट शेल्थ है, ये गिव करता है इस केबल को एडिशनल ऑप्टिकल यहाँ पे रिवैल्यूएशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट केबल, जिसका नाम है रत्ना फ्लेक्स फ्लेक्सिबल। इन केबल्स को डिजाइन किया जाता है यहाँ पे इंटरनल वायरिंग के लिए स्विच कंट्रोल्स के अंदर, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल पैनल्स के अंदर पावर स्विच गियर में, और साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए जैसे स्टेशनरी स्टैटिक अप्लायंसेस, इंटरनल यहाँ पे कनेक्टर्स और मोटर स्टार्टर्स और कंट्रोलर्स के अंदर। तो जनरली आपको इनका इस्तेमाल होता दिखेगा कंट्रोल कैबिनेट्स में, पैनल्स में और पावर स्विच गियर के अंदर। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं अगली रेंज कंपनी के इंपॉर्टेंट केबल्स की, जो है कंट्रोल केबल्स की। तो कंट्रोल केबल्स के अंदर दोस्तों अगर आप केबल देखें तो आपको दिखेगी यहाँ पे रत्ना फ्लेक्स मल्टी कोर केबल। तो इसी की तरह से दोस्तों इस कैटेगरी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा केबल दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ केबल दिखाऊंगा। अगर आप एप्लीकेशन देखें इस केबल की, ये डिज़ाइन की जाती है यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल इंफ्रा के लिए। ये सर्व करती हैं एज अ कनेक्शन मीडियम इन पावर और कंट्रोल पैनल्स, कैबिनेट्स और स्विच गियर्स। इनका भी इस्तेमाल आपको होता दिखेगा स्टेशनरी और स्टैटिक अप्लायंसेस के अंदर, मोटर्स के अंदर, और साथ में जो अदर सिंगल फेज यहाँ पे कनेक्शन है इनके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल्स में। अगली इंपॉर्टेंट केबल्स आती हैं दोस्तों यहाँ पे ड्रैग चेन और सर्वो केबल्स। इसके अंदर भी मैं आपको एक एग्जांपल चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी की जो केबल है इंपॉर्टेंट, इसको आप JZ 30,400P कह सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी एप्लीकेशन होती हुई दिखेगी मशीन टूल्स में, उसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनरीज में, मेजरमेंट कंट्रोल्स में, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये केबल्स दोस्तों सूटेबल है यहाँ पे ऑयली और वेट एरियाज के लिए विद इन मशीनरी और प्रोडक्शन शॉप फ्लोर्स। और इन केबल्स को कुछ भी नहीं होता दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल मैकेनिकल स्ट्रेस से। साथ में दोस्तों केबल्स यहाँ पे रेजिस्टेंट होती हैं मिनरल ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट से, इसके अलावा डाइल्यूटेड एसिड से, एक्वस यहाँ पे अल्कलाइन से, और इसके अलावा केमिकल मीडिया से। तो यहाँ पे आउटडोर में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है पॉसिबल विद इन यहाँ पे इंडिकेटेड जो टेम्परेचर रेंज है इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल्स में। अगली इंपॉर्टेंट केबल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे डाटा और कम्युनिकेशन केबल्स। इसके अंदर भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे आपको दिखेगी LI/WY केबल। इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे स्पेशल PVC डाटा केबल्स के रूप में होती है। इनका इस्तेमाल काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है फ्री मूवमेंट के लिए विदाउट यहाँ पे टेंसिल स्ट्रेंथ और फोर्स मोमेंटम इन ड्राई, मॉइस्ट और वेट रूम्स। लेकिन यहाँ पे सूटेबल नहीं है दोस्तों ओपन एयर के लिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कह सकते हैं मिनिमम यूज इनका आउटडोर डायमीटर में। तो हमने डाटा केबल्स के अंदर कंपनी की इंपॉर्टेंट केबल चेकआउट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं एप्लीकेशन वायरिंग मटेरियल।
इसके अंदर कंपनी की कौन सी केबल है, इसके अंदर आपको कंपनी की केबल दिखेगी यहाँ पे ट्राई रेटेड केबल। ये केबल दोस्तों यूज होती हैं इंटरनल वायरिंग के लिए ऑफ पैनल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इनका इस्तेमाल किया जाता है कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वायर्स को मशीन से। तो इनका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों एज अ कनेक्शन वायर इन मशीन्स लेड इन प्रोटेक्टिव ट्यूब्स और फ्लेक्सिबल पाइप्स। साथ में इनका इस्तेमाल होता है यहाँ पे मोटर्स के लिए और ट्रांसफार्मर्स के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट केबल चेकआउट कराई, ट्राई रेटेड केबल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पे फायर और सिक्योरिटी केबल्स की। इसके अंदर भी आपको एक इंपॉर्टेंट केबल दिखेगी यहाँ पे फायर अलार्म केबल। तो फायर अलार्म केबल्स का दोस्तों मेनली इस्तेमाल होता है यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और हॉस्पिटल्स के अंदर। और इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों मेनली उन कनेक्शंस में जहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स लाइक स्मोक डिटेक्शन, इमरजेंसी लाइटिंग, एग्जिट साइन बोर्ड्स और यहाँ पे फायर कमांड सेंटर होता है। तो आप कह सकते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है उन जगहों पे जहाँ पे फायर सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल्स में। अगली इंपॉर्टेंट केबल आपको दिखेगी सिलिकॉन केबल्स। इसके अंदर दोस्तों आपको दिखेगी यहाँ पे कंपनी की SIF और SIFF केबल। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिलिकॉन सिंगल कोर केबल है इसकी एप्लीकेशन आपको होती दिखेगी हाई एज वेल एज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के अंदर। इनका इस्तेमाल दोस्तों मेनली किया जाता है यहाँ पे स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, इन एविएशन इंडस्ट्रीज और यहाँ पे शिप बिल्डिंग के अंदर। साथ में यहाँ पे आपको सीमेंट इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और सैरामिक फैक्ट्रीज के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता दिखेगा। ये केबल दोस्तों यहाँ पे हेलोजन फ्री होती है, स्पेशली यहाँ पे सूटेड होती है पावर स्टेशन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल है कंपनी की। तो जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों ये सिलिकॉन सिंगल कोर केबल है। इसी के अंदर आपको कंपनी की डिफरेंट कोर्स की केबल दिखेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल्स में। अगली इंपॉर्टेंट केबल से कंपनी की यहाँ पे पावर केबल्स। पावर केबल्स में भी दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल दिखेंगी यहाँ पे AYY 1 कोर केबल। इन केबल का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है। ये PVC इंसुलेटेड होती हैं, अनआर्मर्ड यहाँ पे केबल्स होती है। तो इन केबल्स का भी दोस्तों आपको इस्तेमाल डाटा सेंटर के अंदर होता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको अगली इंपॉर्टेंट केबल दिखेगी ऑटो केबल्स। तो जैसे आपको नाम से दिख रहा है इन केबल्स का इस्तेमाल आपको होता दिख रहा है स्पेशल एप्लीकेशंस के अंदर। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट केबल दिखेगी इसमें SXL केबल। ये स्पेशल पर्पस दोस्तों क्रॉस लिंक्ड यहाँ पे पॉलीफिन इंसुलेटेड केबल होती है। इसके अंदर एक्स्ट्रा थिक वॉल होती है इंसुलेट करने के लिए इस केबल को। इनका इस्तेमाल आपको ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, मोटरसाइकिल्स के अंदर और ऑफ रोड व्हीकल्स के अंदर होता दिखेगा। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज कंपनी के प्रोडक्ट की जो आपको ऑटो केबल्स के अंदर दिखेगी। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट तरह की अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी की केबल चेकआउट कराई। तो जैसा कि आज के दिन दोस्तों हमारा फोकस है केबल्स के अंदर, लेकिन हमारा मेन फोकस है कंपनी जो डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को कैटर कर सकती है उसके ऊपर। तो अब मैं आपको स्पेसिफिकली चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर कंपनी की कौन कौन सी केबल्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ये सब डिटेल चेकआउट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों जो डाटा और कम्युनिकेशन केबल्स है कंपनी की, नेटवर्किंग और यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिशन में यूज होता है इनका। तो आप कह सकते हैं इस टाइम पे मोस्ट डायरेक्ट फिट है डाटा सेंटर नेटवर्किंग के लिए, सर्वर्स टू स्विच कनेक्शन के लिए और यहाँ पे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जिसे आप BMS कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट केबल दिखेगी जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराई थी, रत्नालन यहाँ पे CAT FE और यहाँ पे CAT6 UTP केबल्स। तो ये हाई परफॉर्मेंस दोस्तों लैन केबल्स हैं और मॉडर्न यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके अंदर आपको CAT 5E दिखेगी जो सपोर्ट करती है 100 Mbps स्पीड को। इसके अलावा CAT 6 दिखेगी जो एनहांस यहाँ पे वर्जन है इस केबल का, और यहाँ पे शॉर्टर रन के अंदर इसकी स्पीड आपको 100+ Mbps जाती हुई दिख सकती है। तो इनका इस्तेमाल दोस्तों मेनली होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर केबलिंग के अंदर इन डाटा सेंटर, हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन इन सर्वर रूम्स और यहाँ पे ऑफिस के अंदर, साथ में कमर्शियल यहाँ पे इंफ्रा के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट केबल्स आपको दिखेंगी LIYY TP। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, मैंने आपको इस रेंज की लिमिटेड केबल दिखाई थी। यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज है इसकी। इसके अंदर आपको LIYCY दिखेगी, LIYCY TP दिखेगी। इसके अलावा L12Y दिखेगी, यहाँ पे L12YC दिखेगी। इस तरह की काफ़ी डिफरेंट केबल्स हैं जो आपको इस कैटेगरी के अंदर दिखेंगी। ये फ्लेक्सिबल दोस्तों PVC डाटा और कंट्रोल केबल होती है। इसकी एप्लीकेशन आपको सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, मशीनरी के अंदर और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल्स के अंदर होती दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों LYYCY सीरीज है जो यहाँ पे ऑफर करती है काफ़ी हाई स्क्रीनिंग। ये टिंड कॉपर बेड्स होते हैं इसमें और एक्सीलेंट यहाँ पे EMI प्रोटेक्शन क्रिटिकल होती है दोस्तों इन डेंस यहाँ पे डाटा सेंटर एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिकल आपको नॉइज दिखेगी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराई सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैटेगरी डाटा कम्युनिकेशन केबल्स की। इसके अंदर ये केबल्स आपको नेटवर्किंग और सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर काम करती हुई दिख रही हैं। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी की दूसरी तरह की केबल्स जो डाटा सेंटर के अंदर यूज होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगी LT पावर केबल्स। ये दोस्तों पावर डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स होती हैं। तो डाटा सेंटर दोस्तों कंज्यूम करते हैं मैसिव इलेक्ट्रिसिटी, जैसा आप सब लोग को पता होना चाहिए। इसके अंदर सर्वर्स होते हैं, कूलिंग होती है, UPS होता है, PD यूज होते हैं। तो RR केबल दोस्तों यहाँ पे लो टेंशन पावर केबल्स बनाता है। यहाँ पे की होती हैं फीड करने के लिए पावर को फ्रॉम सबस्टेशन टू रैक एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इस्तेमाल होती दिखेंगे एल्यूमिनियम और कॉपर कंडक्टर्स के अंदर। XLP यहाँ पे PVC इंसुलेटेड होती हैं, ये आर्मर्ड और अनआर्मर्ड होती है।
इनके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे सिंगल कोर केबल्स, मल्टी कोर केबल्स, यहाँ पे 2, 3, 4, 3.5 और 4 कोर दिखेंगे आपको। वेरियस साइजेस में आती हैं ये। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट लो टेंशन पावर केबल्स हैं जिनका डाटा सेंटर के अंदर यूज होता है। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट केबल दिखेंगे यहाँ पे फ्लेक्सिबल पावर केबल्स। ये कॉपर और एल्यूमिनियम यहाँ पे फ्लेक्सिबल केबल होती है। हाईली फ्लेक्सिबल डिजाइन होता है दोस्तों इसका। यहाँ पे ईजियर राउटिंग होती है इसके थ्रू इन टाइट सर्वर रैक्स और यहाँ पे रेस फ्लोर्स। तो इसकी दोस्तों अगर आप रेलेवेंस देखें मेन पावर फीडर्स के अंदर, सब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और फाइनल सर्किट टू पीडीयूज के अंदर, जिसको आप लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स कह सकते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम वेरिएंट्स होते हैं इनके जो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं फॉर लॉन्गर रन्स। कॉपर होते हैं यहाँ पे फॉर हायर कनेक्टिविटी इन क्रिटिकल पाथ्स। तो यहाँ पे दोस्तों लो टेंशन पावर केबल्स में आपको अलग अलग कैटेगरी दिखाई मैंने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केबल जिनका डाटा सेंटर के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे आपको दिखेगी बैटरी केबल और डीसी पावर केबल। तो डाटा सेंटर दोस्तों रिलाय करते हैं हैविली यहाँ पे यूपीएस और बैटरी बैकअप पे, जो कि डाटा सेंटर को चाहिए होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे जो पीवीसी दोस्तों बैटरी केबल्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोमेटिक बैटरी केबल्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये डिज़ाइन की जाती हैं यहाँ पे हाई करंट डीसी एप्लीकेशन के लिए विद गुड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। यहाँ पे अगर आप लोग इनकी रेलेवेंस देखें तो ये कनेक्ट करती हैं बैटरी बैंक्स को इन्वर्टर से। इसके अलावा इनका इस्तेमाल होता है यहाँ पे यूपीएस और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में इन डाटा सेंटर। यहाँ पे रिलायबल और लो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्शन एसेंशियल होते हैं मिनिमाइज करने के लिए वोल्टेज के ड्रॉप्स को ड्यूरिंग आउटेजेस। तो बैटरी केबल्स और डीसी पावर केबल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाटा सेंटर के अंदर। इसके बाद कंपनी की अगली इंपॉर्टेंट केबल्स हैं कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन और यहाँ पे स्पेशलिटी केबल्स। यहाँ पे आपको देखिए यूज होती हुई दिखेंगी मॉनिटरिंग के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर और ऑक्सिलरी सिस्टम्स के अंदर जो डाटा सेंटर में यूज होते हैं। यहाँ पे आपको कंट्रोल केबल्स के अंदर दिखेंगी देखिए JBYCY, JBYSY और JZ500, JZCYC, JZYCY और यहाँ पे JZYSY। तो ये दोस्तों रत्ना फ्लेक्स सीरीज है कंपनी की, इस ब्रांड नेम से आती है। यहाँ पे आपको मल्टी कोर फ्लेक्सिबल केबल्स दिखेंगी फॉर कंट्रोल पैनल, रिले सिस्टम और साथ में ऑटोमेशन के लिए। इसके बाद आपको कंट्रोल केबल्स के अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन की केबल्स दिखेंगी। ये भी सिंगल मल्टीपेयर सीरीज में आती हैं। इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों फॉर प्रिसाइज सिग्नल ट्रांसमिशन इन प्रोसेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट केबल है यहाँ पे सर्वो और ड्रैग चेन केबल्स। यहाँ पे सर्वो सीरीज के अंदर आती है कंपनी की। इनका इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पे डायनेमिक एप्लीकेशंस में होता है विद फ्रीक्वेंट यहाँ पे मूवमेंट। एग्जाम्पल ग्रुप में रोबोटिक आर्म इन ऑटोमेटेड डाटा सेंटर, यहाँ पे मेंटेनेंस और कूलिंग सिस्टम्स के अंदर भी। तो मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट कंपनी की केबल चेकआउट कराई यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आपको दिखेगी फायर रेजिस्टेंट लो स्मोक हेलोजन फ्री केबल्स। सेफ्टी क्रिटिकल होती है यहाँ पे। तो डाटा सेंटर दोस्तों प्रायोरिटाइज करते हैं फायर सेफ्टी ड्यू टू हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स और डेंस यहाँ पे केबलिंग। यहाँ पे आपको फायर एक्स LSOH दिखेगी। यहाँ पे इसके अलावा आपको फ्लेम एक्स FR LSH दिखेगी। यहाँ पे आपको सुपर एक्स FR दिखेगी, यूनिले HR FR केबल दिखेगी। इसके अलावा फायर एक्स LSOH केबल दिखेगी और हेलोजन फ्री केबल दिखेंगी। इसके अंदर आपको काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स दिखेंगे, लो स्मोक जीरो हेलोजन और इसके अलावा यहाँ पे फ्लेम रिटार्डेंट। इस कैटेगरी के अंदर कंपनी यहाँ पे फायर सर्वाइवल केबल्स और यहाँ पे फायर अलार्म केबल्स भी बनाती है। इनकी अगर आप इंपॉर्टेंस देखें दोस्तों तो ये मैंडेटरी होती है डाटा सेंटर्स के अंदर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि स्ट्रिक्ट जो फायर कोड्स होते हैं इनको ये सारी केबल्स यहाँ पे मिनिमाइज करती हैं टॉक्सिक स्मोक को और यहाँ पे मेंटेन करती है सर्किट की इंटीग्रिटी को ड्यूरिंग फायर्स। तो इनके थ्रू यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है सर्वर्स की और इनेबल करते हैं यहाँ पे सेफ इवैक्यूएशन को। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है, इसको आप यहाँ पे अदर्स में रख सकते हैं या अदर आप कह सकते हैं सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको हाउस वायर्स और इंडस्ट्रियल वायर्स दिखेंगे HRFR हीट रेजिस्टेंट और यहाँ पे फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं और जनरल यहाँ पे इंटरनल वायरिंग इन डाटा सेंटर और बिल्डिंग्स। यहाँ पे उसके अलावा आपको सोलर और DC केबल्स दिखेंगी। तो इनका इस्तेमाल दोस्तों तब होता है जब किसी प्रकार का यहाँ पे रिन्यूएबल का इंटीग्रेशन होता है फॉर बैकअप पावर। इसके बाद आपको यहाँ पे एलिवेटर और लिफ्ट केबल दिखेंगी फॉर मल्टी स्टोरी डाटा सेंटर फैसिलिटीज़। यहाँ पे आपको सिलिकॉन रबर केबल्स दिखेंगी, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती हैं इन हॉट सर्वर एनवायरमेंट्स। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट केबल्स और दिखाई मैंने आपको नेक्स्ट कैटेगरी की। इससे दोस्तों आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी डिफरेंट वैरायटी की केबल्स जिनका इस्तेमाल यहाँ पे डाटा सेंटर के अंदर किया जा सकता है, इनको कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में चेकआउट किया कंपनी के केबल के बिजनेस को। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को Q3 में। तो लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी के रिजल्ट आए थे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे कंपनी में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की सेल्स ईयरली बेसिस पे 42% इंक्रीज हुई थी। यहाँ पे कंपनी की सेल्स दिसंबर 24 में 1782 करोड़ की थी, जो इंक्रीज होकर दिसंबर 25 में 2536 करोड़ की हो गई थी। इसके अलावा कंपनी के एबिट में दोस्तों 85% का जंप आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 93% का जंप आया है। इसके अलावा कंपनी के अर्निंग पर शेयर में 73% का जंप आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों 68 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 118 करोड़ हो गए थे और कंपनी के यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज़ से बढ़ के यहाँ पे 10.46 रुपीज़ हो गया था। तो फाइनेंशियली यहाँ पे कंपनी ने Q3 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों मेनली वायर्स और केबल का जो परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा रहा है, क्योंकि कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस यही है।
और यहाँ पे डाटा सेंटर की तरफ को भी यही सेगमेंट कैटर करेगा। तो यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें दोस्तों, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर से मिलाकर Q3 FY25 को Q3 FY26 से, तो यहाँ पे आपको 48% का जंप दिख रहा है कंपनी के रेवेन्यू में। यहाँ पे अगर आप दोस्तों चेकआउट करें 9 मंथ के बेसिस पे, तो आपको 28.8% का जंप दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम लोग चेकआउट करें यहाँ पे सेगमेंट का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q3 FY25 में दिख रहा था करीबन 107 करोड़ का, और Q3 FY26 में 198 करोड़ का, यानी आपको यहाँ पे 84.9% का इंक्रीज दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें 9 मंथ के बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको 71.4% का इंक्रीज दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो क्लियरली यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है 48% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसका मेन रीजन था दोस्तों यहाँ पे डिमांड जो देखने को मिली थी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में, विद सस्टेन्ड यहाँ पे राइज इन कमोडिटी प्राइसेस ने कंट्रीब्यूट किया था यहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया सेल्स ग्रोथ करने में। और जैसे मैंने आपको दिखाया सेगमेंट का भी जो प्रॉफिट है काफ़ी बढ़िया तरीके से करीबन 84.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको उनकी जो दिख रहा था। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है, इसकी मार्केट कैप यहाँ पे 14,869 करोड़ की दिख रही है, तो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे अगर आप कंपनी का पीई देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो 31.8 का दिखेगा आपको। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 18.1 का दिखेगा, तो इंडस्ट्री के मुकाबले वैल्यूएशंस आपको हल्के से हायर साइड में दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 19.8 का है, रिटर्न इन इक्विटी 15.2 का है। पिछले 3 साल की दोस्तों सेल्स ग्रोथ 20.2% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 13% की है। लेकिन हमें दोस्तों क्लियरली यहाँ पे पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है, यानी डेट की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो कंपनी के रिजर्व दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर आप मार्च 24 में देखें 1772 करोड़ के थे, यहाँ पे मार्च 25 में 2096 करोड़ के होते हुए दिखे, और सितंबर 25 में यहाँ पे 2283 करोड़ के। यहाँ पे बोरिंग्स दोस्तों उसके मुकाबले काफ़ी कम है 393 करोड़ की, इसलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको काफ़ी बड़े दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। कंपनी के फिक्स एसेट दोस्तों मार्च 24 में 535 करोड़ के थे, फिर 769 करोड़ के हुए, और करंटली यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज हुए हैं 952 करोड़ के हो चुके हैं। फ्यूचर में भी दोस्तों कंपनी काफ़ी बड़े रूप से यहाँ पे केपेक्स करना चाह रही है 1200 करोड़ के आसपास का। तो अगर हम चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे उसको, तो अगर आप यहाँ पे देखें मैनेजमेंट का यहाँ पे व्यू है जो डाटा सेंटर है एक स्ट्रक्चरल यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर है, अलॉन्ग साइड यहाँ पे रिन्यूएबल और इंडस्ट्रियल केपेक्स। तो यहाँ पे कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाली है, 1200 करोड़ का कंपनी का प्लान है। कंपनी एम करी यहाँ पे कैप्चर करने के लिए मोर यहाँ पे इस डिमांड को डाटा सेंटर से रिलेटेड। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो को। कंपनी के कैश फ्लो अगर आप देखें कंपनी लगातार पिछले 4 सालों से यहाँ पे कैश जनरेट करी है, और अभी कंपनी का कैश यहाँ पे अभी तक का हाईएस्ट हो चुका है, जिसने जनरेट किया है 494 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट करें नेट कैश फ्लो, ये भी आपको कंपनी के लगातार पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पे 19 करोड़ के, 50 करोड़ के, और करंटली 134 करोड़ के। तो कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से लंबे टाइम से कैश जनरेट करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों इन्वेंट्री डेज कंपनी के बेटर हुए हैं 61 डेज से 59 डेज के। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल भी बेटर हुआ है 67 डेज से 54 डेज का। यहाँ पे कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज में भी इंप्रूवमेंट आया है, वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे आपको 40 डेज से 34 डेज का होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियोज, चाहे वो इन्वेंट्री डेज हो, कैश कन्वर्जन साइकिल हो, या वर्किंग कैपिटल डेज हो, हर जगह पे आपको कंपनी के आंकड़ों में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप मार्च 23 के बाद चेकआउट करें कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड था 16% से इंक्रीज होकर 22% हुआ था, और अभी भी यहाँ पे मार्च 25 में 20 की रेंज में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों प्रमोटर की जो होल्डिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है 61.65% की। यहाँ पे जो FIIs है और DIs है ये भी अच्छा खासा स्टेक रखते हैं कंपनी में। यहाँ पे आपको सितंबर 25 में 8.18% का स्टेक दिख रहा था FIIs का, जो इंक्रीज होकर 8.40% को हुआ है दिसंबर में। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे जो DIs का 13.87% का स्टेक था, ये इंक्रीज करके इन्होंने 13.94% का कर दिया है। तो बोथ FIIs और DIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है कंपनी में, और यहाँ पे जो ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग थी 16.20% की, ये कम होकर 16% की रह गई है। तो प्रमोटर की होल्डिंग मेंटेन्ड है और FIIs DIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। इसके अलावा मैंने कंपनी के आपको वैल्यूएशन चेकआउट कराया है, आपको दिखाया इसकी बैलेंस शीट कैसे दिखती है हेल्दी। यहाँ पे कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और कंपनी के यहाँ पे फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों आज के एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें हम देखेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है Q3 के रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है जो Q3 था एक ग्रेजुअल स्टेबलाइजेशन का पीरियड था ग्लोबली, यहाँ पे स्टडी था लेकिन अनइवन ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ पे जो ट्रेड की डायनेमिक्स है लगातार इवॉल्व हो रही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल यहाँ पे अनसर्टिनिटीज हैं।
तो सप्लाई चेन यहाँ पे शो कर रही है इस टाइम पे नॉर्मलाइजेशन, लेकिन कंपनी यहाँ पे आगे फ्यूचर को लेकर कॉशियस रहेगी। और आप सब लोग को पता है दोस्तों, जब क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए थे तो उस टाइम पे मिडिल ईस्ट में दोस्तों कोई भी टेंशन नहीं चली थी जिस तरह की आपको आप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो नॉर्मलाइजेशन होता यहाँ पे सप्लाई चेन में थोड़ा डिसरप्शन आता हुआ दिखे। इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे डिमांड को लेकर कहा था कि इंडिया अभी भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव है, मोमेंटम देखने को मिल रहा है कंजम्पशन के अंदर। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन में, जो प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को मोर सपोर्टिव यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे ईजिंग हो रही है इन्फ्लेशन में और ये एड कर रहा है यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी को, और यहाँ पे स्पेशली एक्टिविटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग। तो ये एंड मार्केट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है वायर्स और केबल के लिए। तो कंपनी का कहना है कि मार्केट काफ़ी बड़े तरीके से सपोर्ट कर रही है कंपनी के बिजनेस को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे कंपनी ने बात की है प्राइसिंग के ऊपर, कमोडिटी की वोलेटिलिटी के ऊपर और मार्जिन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों, कॉपर और एल्यूमिनियम में यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, 20 से 25% का मूवमेंट इन अ सिंगल क्वार्टर, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हाई फ्रिक्वेंसी पास थ्रू मैकेनिज्म है, और कंपनी का कहना है कि कभी कभी तो इनको अपनी प्राइसिंग विद इन अ वीक चेंज करनी पड़ती है, और कभी कभी ये प्राइसिंग 2 से 3 महीने तक यहाँ पे स्टेबल रहती है। मैनेजमेंट ने यहाँ पे नोट किया है, इन्होंने 2 बार प्राइस चेंज किया था दिसंबर में और 3 बार यहाँ पे जनवरी में। इसके अलावा क्वार्टर में जो यहाँ पे मार्जिन में सॉफ्टनेस देखने को मिली थी, कंपनी ने इसका कारण कहा था यहाँ पे पास थ्रू लैग, लेकिन कंपनी ने कहा था कि लिमिटेड लेवल पे रहेगी डिस्पाइट 25% क्वार्टरली इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो इम्पैक्ट है मार्जिन पे ये हार्डली 0.5% का रहा है। साथ में कंपनी का ये भी कहना है दोस्तों कि अगर आप इसको पीयर से मिलाएं तो उनके मुकाबले मार्जिन में इम्पैक्ट काफ़ी कम है। इसके अलावा ऑन डाउन साइड यहाँ पे मेटल सिनेरियो, थ्योरेटिकली यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल यहाँ पे शॉर्ट टर्म की डीस्टॉकिंग जो इम्पैक्ट करेगी रेवेन्यू को मोर देन कंजम्पशन, विद मिक्स यहाँ पे मार्जिन इफेक्ट्स ड्यू टू यहाँ पे इन्वेंट्री एंड डिनोमिनेटर इम्पैक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और केपेक्स प्रोग्राम के ऊपर कुछ बात की है। करंट अगर आप यूटिलाइजेशन देखें वायर्स और केबल्स में, तो वायर्स में 70% दिख रहा है, केबल्स में 90%। तो यही दोस्तों कारण है यहाँ पे कंपनी केपेक्स को प्लान करी है, क्योंकि यहाँ पे केबल्स का जो यूटिलाइजेशन है 90% जा चुका है। यहाँ पे कंपनी 1200 करोड़ का केपेक्स करेगी नेक्स्ट 3 साल में। यहाँ पे 80% एलोकेटेड है केबल्स को, तो मेजोरिटी यहाँ पे जो कंपनी खर्चा करेगी केबल्स के अंदर करेगी। तो रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों कंपनी का फोकस इस टाइम पे एक्सपेंड करने के लिए जो B2B और पावर केबल्स की इनकी कैपेबिलिटी है इसको। इसका एक और कारण है दोस्तों, यहाँ पर डाटा सेंटर की तरफ को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज फोकस कर रही है, स्पेशली केबल्स की कंपनीज। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कैपेसिटी एक्सपेंशन 3 साल के बाद कंप्लीट होंगे, यहाँ पे फेज मैनर में किए जाएंगे और स्लोली आपको कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखेगी। तो हम कह सकते हैं डिजाइन किया जाता है इस तरीके से फेज मैनर में, जो कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट करेगा हर साल 18% की एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ को। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली टारगेट सेट किए 18% एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ के। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 9 मंथ के बेसिस पे देखें तो कंपनी ने अभी तक 280 करोड़ का यहाँ पे खर्च कर दिया है केपेक्स में, जिससे हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि कंपनी लगातार यहाँ पे कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और केपेक्स के प्रोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे एक्सपोर्ट को, मोमेंटम को, यहाँ पे मिक्स शिफ्ट को, और यूरोप के साथ जो ट्रेड डील हुई है इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कंपनी के बिजनेस में, क्योंकि कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट पे फोकस्ड है। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों करंटली हाईलाइट किया यहाँ पे ब्रॉडर बेस यहाँ पे एक्सपोर्ट की डिमांड दिख रही है, खाली उस कंट्री में नहीं जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं बल्कि सारी कंट्रीज में। इसके अलावा मैनेजमेंट का कहना है जो एक्सपोर्ट प्राइसिंग यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है ये टाइटर है डोमेस्टिक से, 100% यहाँ पे बैक टू बैक मैकेनिज्म है। तो कंपनी का कहना है यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट का मिक्स देखें तो वायर्स एंड केबल में आपको वायर्स का 70% दिख रहा है और केबल्स का 30% एक्सपोर्ट। पर यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट में ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीजिंगली फ्रॉम केबल्स, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातार एक्सपेंड करती आ रही है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे यूरोप के साथ जो ट्रेड डील हुई है इसको लेके भी कुछ बात की है। मैनेजमेंट का यहाँ पे व्यू है काफ़ी फेवरेबल रहेगी कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग जो है अनसर्टेन है कि डील कब यहाँ पे पूरी तरीके से इफेक्टिव होगी। कंपनी दोस्तों यहाँ पे क्लेम करी है कि 40% यहाँ पे जो कंपनी की एक्सपोर्ट है ये यूरोप की तरफ से है। तो ये ट्रेड डील दोस्तों इसलिए फायदेमंद होगी क्योंकि जो पहले टैरिफ था ये 3.7% का था वायर्स एंड केबल में, और अब करंटली एक्सपेक्टेड है ये 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया मैनेजमेंट का भी कहना है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की टाइमिंग है यह भी अनक्लियर है, और इसका इम्पैक्ट आपको सही मायनों में 12 मंथ्स के बाद या 1 साल में देखने को मिलेगा। तो क्लियरली यहाँ पे जो यूरोप के साथ डील हुई है ये कंपनी के वायर्स एंड केबल बिजनेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज इस अर्निंग कॉल्स के बाद। तो यहाँ पे जो कोर वायर्स एंड केबल की डिमांड है ये रोबस्ट है, मैनेजमेंट का कहना है। यहाँ पे 30% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर 3 में, और केबल का यूटिलाइजेशन इस टाइम पे 90% का है, और यही सब चीज़ यहाँ पे इन्फोर्स कर रही है तो कंपनी, जिसके कारण यहाँ पे केबल हैवी केपेक्स कर रही है। इसके अलावा कमोडिटी वॉलिटिलिटी मैनेजमेंट इस टाइम पे ऑपरेशनलाइज है वाया फ्रीक्वेंट यहाँ पे प्राइस लिस्ट और यहाँ पे पास थ्रू, और मैनेजमेंट ने यहाँ पे डाउन प्ले किया है मार्जिन के रिस्क को। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.5% का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये भी एक्नॉलेज किया है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियली प्राइस फॉल हुए शार्पली तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में डीस्टॉकिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं
इसको लेके भी मैनेजमेंट ने कहा यहाँ पे क्लियरली, जैसे मैंने आपको दिखाया था, EU का जो टैरिफ है यहाँ पे रिड्यूस किया गया है 3.7% से 0%। तो यहाँ पे पोजिशन है कंपनी इस टाइम पे इस टेलमेंट को कैप्चर करने के लिए वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग अभी अनसर्टेन है। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट मिक्स है ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट करेगा केबल्स की तरफ को, जैसे यहाँ पे आपको नई कैपेसिटी ऑनलाइन होती हुई दिखेगी या अप्रूवल मिलते हुए दिखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने जो दूसरा सेगमेंट था कंपनी का, जहाँ से कंपनी का 10 to 12% का रेवेन्यू आता है, जो FMEG सेगमेंट है यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वहाँ पे हमने इसलिए फोकस नहीं किया क्योंकि आज के दिन हम यहाँ पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों, अभी भी जो है FMEG बिजनेस है कंपनी का ये लॉस मेकिंग है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि Q3 FY26 में जो एबिट है ये ब्रेक इवन होता दिखेगा आपको। ये कंपनी ने यहाँ पे कमिटमेंट दिया है। इसके अलावा यहाँ पे मीडियम टर्म में 5 to 6% एबिट देखने को मिलेगा बाय FY28 विद यहाँ पे 25% ग्रोथ एम्बिशन। कंपनी यहाँ पे रिलाई कर रही है इंप्रूवमेंट में और कॉस्ट डिसिप्लिन में रेदर देन डिमांड में। तो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये नया पार्ट है कंपनी के बिजनेस का। तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन Q4 FY26 होता दिखेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और मैनेजमेंट के यहाँ पे FY28 तक के टारगेट है 25% के ग्रोथ के एम्बिशन के। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल में चेकआउट कराया यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री को। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।